तो आज हम क्या समझने वाले हैं, एमएस वर्ड। ठीक है, आज की क्लास का मेन टॉपिक है हमारा एमएस वर्ड। अब शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले एमएस वर्ड होता क्या है, क्या यूज होता है, कहां से आया, इसके बारे में समझते हैं। एमएस वर्ड एप्लीकेशन है किसके अंतर्गत का, एमएस ऑफिस का। एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, किसके अंतर्गत आता है, जो एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है। एमएस ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। ठीक, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है एमएस ऑफिस, जिसके अंतर्गत आता है एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस डेवलप किया गया था 1 अगस्त 1988 में। इसके जो ऑनर हैं, जिन्होंने इस टीम को हैंडल किया, जिसने एमएस ऑफिस बनाया, उसका नाम क्या है, बिल गेट्स। क्या नाम है, बिल गेट्स। इन्हीं की कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। इन्हीं की कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, जो कि अमेरिका की कंपनी है, जो कि अमेरिका की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। इन्हीं का ये कंप्लीट पैकेज है जिसका नाम है एमएस ऑफिस। तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसका उद्देश्य क्या था एमएस ऑफिस को बनाने का, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर को बनाने का। एमएस ऑफिस के अंतर्गत 3 चीजें डेवलप की गई। एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत शुरुआत में, अभी तो इसके कई एप्लीकेशन आ चुके हैं, शुरुआत में मेन 3 चीजें बनाई गई। पहला था आपका एमएस वर्ड, दूसरा था आपका एमएस एक्सेल, और तीसरा था आपका एमएस पावर पॉइंट। क्या था तीसरा आपका, एमएस पावर पॉइंट। ये 3 सॉफ्टवेयर बेसिकली एमएस ऑफिस के अंतर्गत आते हैं, जिनका सबसे ज्यादा यूज होता है, और इसी को शुरुआत में बनाया गया था। यहाँ पर ये जो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है, इसका क्या उद्देश्य था बनाने का। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है ये, वर्ड प्रोसेसिंग, जहां पर कि हम लेटर बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं, नोटिस बनाते हैं, टाइपिंग वर्क करते हैं, उसको फॉर्मेट करते हैं, थोड़ा बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं। किस सॉफ्टवेयर में, एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, एमएस वर्ड आता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें टाइपिंग की जा सकती है, लेटर्स को छोटा बड़ा किया जा सकता है, पैराग्राफ बनाया जा सकता है, उसमें बीच में पिक्चर्स ऐड की जा सकती हैं, आप सिंपल कोई एक लेटर बना सकते हो। तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स जो है वो किस सॉफ्टवेयर में बनते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड किसका एग्जाम्पल है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का। उसके बाद आता है एमएस एक्सेल। अब ये एमएस एक्सेल क्यों बनाया गया, वर्ड में तो सिंपल टाइपिंग होती थी, लेटर बनाए जाते थे, कैरेक्टर को हम छोटा बड़ा कर सकते थे, पैराग्राफ बना सकते थे, टेबल बना सकते थे, ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते थे। लेकिन एमएस एक्सेल की जरूरत इसलिए हुई, मान लीजिए अब हमको ऑफिस से संबंधित कोई लिस्ट बनाना है, बजट तैयार करना है, किसी प्रकार का कोई कैलकुलेशन करना है, फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, फंक्शन इस्तेमाल करना है, किसी कंपनी का हमको चार्ट तैयार करना है, डेटा तैयार करना है, तो उसके लिए एमएस एक्सेल बनाया गया, जिसे हम बोलते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। जहां पर कि एमएस वर्ड में पूरा एक प्लेन डॉक्यूमेंट होता था, वैसे ही एमएस एक्सेल में वर्कशीट होती है। वर्कशीट रो और कॉलम के रूप में क्या होती है, वर्कशीट, उसी को बोलते हैं स्प्रेडशीट, जिसका इस्तेमाल लिस्ट बनाने, फॉर्मूला, फंक्शन इस्तेमाल करने, चार्ट बनाने, इन सारी चीजों के लिए किया जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर का जो सॉफ्टवेयर है, इसका इस्तेमाल किया गया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने में, किसी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, उसका नाम था एमएस पावर पॉइंट। और पावर पॉइंट का उद्देश्य ही है प्रेजेंटेशन के लिए
डॉक्यूमेंट्स तैयार करना। तो एमएस ऑफिस ने 1988 में कंप्लीट एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर बनाया। ये कंपनी का नाम क्या था? माइक्रोसॉफ्ट। इसके संस्थापक कौन है? बिल गेट्स, जिन्होंने ये एमएस ऑफिस डेवलप किया। किसके लिए? ऑफिस से संबंधित कार्य को आसान बनाने के लिए, ऑफिस से संबंधित कार्य को कंप्यूटर में करने के लिए। नहीं तो केवल कंप्यूटर है यदि, तो उसका क्या यूज है? कोई यूज नहीं है जब तक उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा जिसका यूज करके हम अपना काम ना कर सकें। तो ऑफिस से संबंधित, घर के कार्यों से संबंधित कोई छोटे मोटे कार्य, बजट बनाना, लिस्ट बनाना, कोई टेबल क्रिएट करना, अपना बायोडेटा बनाना, इन सारी चीजों के लिए एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर तैयार किया गया जिसका नाम था एमएस ऑफिस, जिसमें वर्ड आया, एक्सेल आया और पावर पॉइंट आया। अब हम इसके बाद चलते हैं कि डिटेल में कि इसको किस प्रकार से बनाया गया है और इसको हम किस तरीके से समझ लेंगे। उसके बाद इसकी हमको कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस टैब में कैसे ऑप्शन दिए गए हैं, आखिर इसको बनाने के पीछे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनका यूज क्या है। जब वो यूज अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा तो हमको वो ऑप्शन भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड को। तो यहाँ पर अभी हमारे सामने स्क्रीन पर देखिए आप कि ये देखिए ये क्या ओपन हो चुका है यहाँ पर? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को किस तरीके से आप ओपन कर सकते हो आपको मालूम है। आप विंडोज में जाकर के सर्च कर सकते हो यहाँ पर एमएस वर्ड, या जैसे ही आप क्लिक करोगे एमएस वर्ड में तो इस तरीके से ये एमएस वर्ड क्या होगा? ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। कोई भी सॉफ्टवेयर को आप सीखते हो कंप्यूटर में, सबसे पहले तो आप ये सीखो कि उसकी विंडो जो दिखाई दे रही है उसमें कौन कौन से ऑप्शन है। एक्चुअल में पूरी विंडो को क्या बोलेंगे, किस भाग का क्या यूज है और उन भाग के नाम क्या है। कोई भी आप सॉफ्टवेयर सीखो, जैसे अभी आप एमएस वर्ड सीख रहे हो, ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ये एमएस वर्ड की स्क्रीन है जिसको बोला जाता है, ये पूरा कंप्लीट विंडो स्क्रीन है किसकी? एमएस वर्ड की विंडो स्क्रीन है ये एमएस वर्ड की। इससे पहले एक चीज और बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अभी जो ये जिस सॉफ्टवेयर को आप लोग देख रहे हो, जो वर्ड की विंडो देख रहे हो, ये 2013 वर्जन की विंडो है। एमएस ऑफिस के 2013 वर्जन की ये विंडो है। क्या ये 2013 ही सॉफ्टवेयर आया? नहीं, इसकी शुरुआत हो चुकी थी एमएस ऑफिस, सबसे पहले आ चुका था एमएस ऑफिस 95 वर्जन। इसके बाद आया एमएस ऑफिस 97 वर्जन। इसके बाद आया एमएस ऑफिस 2000 वर्जन। इसके बाद आया 2003 वर्जन। 2003 के बाद आया एमएस ऑफिस एक्सपी वर्जन। एमएस ऑफिस एक्सपी वर्जन के बाद आया 2007 वर्जन। 2007 के बाद आया आपका 2013 वर्जन, जिसे अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं लैब में या यहाँ पर। इसके बारे में हम समझने जा रहे हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जो भी नया वर्जन आते जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ नए ऑप्शन ऐड होते जा रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ एडिशनल एडवांस चीजें जुड़ती जा रही है जो कि हमारे काम को और आसान बनाते जा रही है। इसका लेआउट और सुधरते जा रहा है। पहले कहीं 2003 में मेन्यू हुआ करते थे, मेन्यू के बाद 2007 वर्जन में क्या हो गया कि मेन्यू की जगह ये टैब आ गया, जो कि अभी 2013 तक भी वैसे ही चल रहा है। उसके बाद एमएस ऑफिस का 2000, इसके बाद आ गया 16 वर्जन भी आ चुका है। 2016 के बाद 2019 वर्जन अभी एमएस ऑफिस ने रिलीज कर दिया है, तो इसे आप इंस्टॉल करके इसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके क्या ये वर्जन कोई भी इस्तेमाल कर सकता है? कभी भी कोई भी डाउनलोड कर सकता है? नहीं, इसके अलग अलग वर्जन आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इसलिए इसे बनाया क्योंकि ये इसे सभी को देता है पेड रूप में।
ठीक है, पेड, ये सारे जो सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस के सारे पेड वर्जन है इसके। उसके बाद अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके और भी कई वर्जन आते हैं, ट्रायल वर्जन जिसको बोलते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर में 16 डेज, 14 डेज, 15 डेज चलते हैं। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल वर्जन भी आते हैं जो कि कम प्राइस में होते हैं। तो यदि आप किसी ऑफिस के लिए, अपने किसी बिजनेस के लिए इसे लेना चाहते हैं तो इसे आपको खरीदना पड़ेगा, जो कि 20 से 25 हजार का ये सॉफ्टवेयर आता है प्रैक्टिस करने के लिए, या जो भी आप वर्क करना चाहते हो उसके लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए। चलिए अब हम देखते हैं एमएस वर्ड में कि किस तरीके से काम किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये एमएस वर्ड की कंप्लीट विंडो यहाँ पर दिखलाई दे रही है। अब इस विंडो में किस भाग को क्या बोलते हैं? सबसे पहले ये जो भाग है इसे बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया जहां पर कि हम क्या करते हैं, टाइपिंग वर्क करते हैं, टाइपिंग करते हैं। अभी तो हम यहाँ इसमें लिख पा रहे हैं, ये बोर्ड में हम आपको पढ़ा रहे हैं। बाकी इस वाले भाग में जो ये व्हाइट एरिया दिखलाई दे रहा है इसे क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एरिया। इसके बाद आप देखिए कि एमएस वर्ड की जो ये पूरा ये दिखलाई दे रहा है इसको बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं इसको? रिबन बोलते हैं। ठीक है, ये है आपकी रिबन। रिबन को अलग अलग टैब में बांटा गया है एमएस वर्ड की विंडो में। लगभग एक्सेल भी ऐसे ही है, पावर पॉइंट भी इसी तरीके का है, लेकिन जो ऑप्शन है उनका यूज अलग है एक्सेल में और पावर पॉइंट में। यहाँ पर ये जो रिबन है, रिबन को अलग अलग टैब में, फाइल टैब, उसके बाद होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, पेज लेआउट टैब, फिर दिया गया है आपका रेफरेंस टैब, फिर दिया गया है मेलिंग टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। तो पूरी जो रिबन है उसको अलग अलग टैब में बांटा गया है। पूरी जो रिबन है उसको अलग अलग टैब में बांट दिया गया है। अब जब इस टैब के अंतर्गत आते हैं, जैसे हम होम टैब में आते हैं, तो होम टैब के अंदर भी ऑप्शंस के ग्रुप हैं। इसको क्या बोलेंगे, ये जो होम है और ये सब है इसको बोलेंगे टैब। तो कौन कौन सी एमएस वर्ड में टैब है? होम टैब है, दूसरी आपकी इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब के बाद आपका क्या है, डिजाइन टैब है, डिजाइन टैब के बाद आपका है पेज लेआउट टैब है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे कहलाते हैं एमएस वर्ड में टैब। क्या कहलाते हैं? टैब बोलते हैं। इन टैब को ऑप्शंस के ग्रुप में बांट दिया गया है। ये है आपका ऑप्शन का ग्रुप, ये कहलाता है आपका ऑप्शंस के ग्रुप। जैसे होम टैब में आते हैं तो होम टैब में है आपका क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। ये अलग अलग ऑप्शंस के ग्रुप हो गए। इसी तरीके से जब हम इंसर्ट टैब में आएंगे तो अलग अलग ऑप्शन के ग्रुप होते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये साइड में आपको जो डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करने के लिए दिखाई देती है इसको बोलते हैं वर्टिकल बार। इसको बोलते हैं वर्टिकल बार, और यही वर्टिकल बार आपको इस साइड भी दिखलाई देगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट को नीचे से इस तरफ करने के लिए, देखने के लिए यहाँ पर होती है आपकी हॉरिजॉन्टल बार। कौन सी बार होती है? हॉरिजॉन्टल बार, जिसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को इस तरीके से करके दिखलाने के लिए, देखने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में ये जो है इसको बोलते हैं आप रूलर। क्या बोलते हैं इसको? रूलर। ठीक है, तो जब हम पूरे डॉक्यूमेंट में जो जो चीजें दिखलाई दे रही हैं उसके नाम पता चल जाते हैं, उसका यूज पता चल जाता है, उसके बाद ही हम इसमें आसानी से काम कर पाएंगे। इस पूरी विंडो में ऊपर की तरफ जो ये दिखलाई दे रहा है जहां लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1, इसका मतलब है इस एमएस वर्ड को अभी क्या नाम दिया गया है? डॉक्यूमेंट 1 नाम दिया गया है। जैसे ही हम इसे किसी दूसरे नाम से सेव करेंगे ये डॉक्यूमेंट 1 नाम बदल जाएगा और यहाँ पर ये दूसरा नाम आ जाएगा। तो ये जो रेड कलर की बार दिखलाई दे रही है इसको बोलते हैं टाइटल बार, जहां पर कि डॉक्यूमेंट का नाम दिखलाई देता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 बटन दिखाई दे रही हैं, ये कहलाती हैं आपकी ऑप्शन बटन, जिसमें कि मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन, 3 बटन ये होती हैं। इससे डॉक्यूमेंट मिनिमाइज हो जाता है, इससे विंडो छोटी बड़ी हो जाती है और इससे हमारा पूरा एमएस वर्ड की विंडो क्या होगी? क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो एमएस वर्ड की कंप्लीट विंडो में आप देख सकते हो ये सारी चीजें हैं।
यहाँ पर आप जो व्हाइट एरिया है इसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया, जहां पर कि आप टाइपिंग वर्क करते हो, काम करते हो। ये वाला कहलाता है आपका रूलर, ये कहलाती है पूरी रिबन। रिबन के बाद टैब है, फाइल टैब, होम इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये क्या कहलाते हैं टैब। टैब के अंदर ऑप्शन के ग्रुप हैं, जैसे होम के अंदर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, ये ग्रुप दिए गए हैं। यहाँ पर ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है और नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है। तो ये पूरी कंप्लीट विंडो की जानकारी के बाद ही अब आप आगे बढ़ेंगे कि इसके अंदर के क्या क्या ऑप्शन है और उसका यूज क्या किया जाता है। तो हम देखते हैं एमएस वर्ड के अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनका एक एक करके यूज देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कि जो ये फाइल टैब है, सबसे पहले कौन सी टैब दी गई है, फाइल टैब। इसके बारे में समझ लेते हैं। फाइल टैब एमएस वर्ड में जब भी डॉक्यूमेंट कोई बनाया जाता है तो उस डॉक्यूमेंट को तो हम कंप्यूटर में क्या करके रखेंगे, सेव करके रखेंगे। उसके बाद हमने जब सेव कर दिया तो उसको हम कभी ओपन करेंगे। अगर हमने ओपन कर लिया उसके बाद यदि हमको उसको प्रिंटर से प्रिंट निकालना, हार्ड कॉपी उसकी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। अगर हमें उसे किसी को भेजना है तो उसके लिए हम फाइल टैब के अंतर्गत भेजेंगे। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो जैसे ही आप यहाँ पर देखो फाइल टैब में क्लिक करते हो तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। मतलब ये है कि एमएस वर्ड में एक फाइल टैब बना दी गई जहां पर कि फाइल से संबंधित कार्य होते हैं। नाम ही उसका फाइल टैब। किससे संबंधित कार्य होते हैं, फाइल से। जो भी आपकी डॉक्यूमेंट फाइल है, एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट फाइल। एमएस एक्सेल में जो फाइल बनती है उसको बोलते हैं वर्कबुक। पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन फाइल। तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट फाइल है आपकी, उसको आप नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे, ओपन कैसे करेंगे, जो बन चुकी है सेव कैसे करेंगे, उसे किसी दूसरे नाम से कैसे सेव करेंगे, उसे प्रिंट कैसे करेंगे, उसे किसी को शेयर करना है, शेयर कैसे करेंगे। अगर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को हमको पीडीएफ में लाना है तो पीडीएफ में कैसे लाएंगे, डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे करेंगे। तो ये सारे ऑप्शन किससे संबंधित है, फाइल। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट हमारी एक फाइल है, उससे संबंधित ये सारे ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है फाइल टैब में दिए गए ऑप्शन के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा फाइल टैब में दिए गए ऑप्शन के द्वारा। जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है कि भाई फाइल आपने जो बनाई हुई है अब उस फाइल को सेव कर लो, ओपन कर लो, क्लोज कर लो, प्रिंट कर लो, किसी दूसरे फॉर्मेट में लेकर के आ जाओ, तो उसके लिए यहाँ पर एक फाइल टैब दे दी गई है। इसका जो प्रीवियस वर्जन था आपका 2007, उसमें क्या था कि ये फाइल टैब की जगह एक सर्किल आकार में ऑफिस बटन होती थी। उसी बटन में ही न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, प्रिंट ये सारे ऑप्शन होते थे। 2013 में क्या हुआ कि उस बटन को किस में बदल दिया गया, फाइल टैब में बदल दिया गया, क्योंकि वो सर्किल ऑफिस बटन समझ में ही नहीं आता था कि इसका यूज क्या है। तो 2013 वर्जन में उसको नाम दे दिया गया फाइल टैब। तो फाइल टैब का मतलब समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट दी गई है एमएस वर्ड में और वो है होम टैब। अब एमएस वर्ड में होम टैब को बनाने का क्या मकसद था, होम टैब को बनाने का ये मकसद था कि जब आप एमएस वर्ड में वर्क कर रहे होते हैं, कोई यहाँ पर आप लेटर टाइप कर रहे होते हैं, कोई इसमें आप वर्क कर रहे होते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमको फॉर्मेटिंग करना है, साइज बढ़ाना है, हमको क्या करना है, साइज बढ़ाना है, हमको क्या चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, हमको क्या देना है, इसमें कलर देना है, हमको क्या करना है, हाईलाइट करना है, फिर क्या करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, या तो कट, कॉपी, पेस्ट करना। तो बेसिक वर्क आपके डॉक्यूमेंट में जैसे ही आपने टाइपिंग स्टार्ट की, बेसिक वर्क क्या होगा, यही सब होगा कि हमको फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, साइज बढ़ाना है, हाईलाइट करना है, ये टेक्स्ट को कट करके किसी दूसरी जगह लेकर के जाना है। तो ये सारे ऑप्शन देखिए आपको किसमें बना दिए गए हैं, होम टैब में दे दिए गए हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करते समय जो भी बेसिक वर्क है उसको बना दिया गया है किस टैब में, होम टैब में, जिसको कि अलग अलग क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट करना, कोई टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है उसे किसी दूसरी जगह लेकर के जाना है, उसके लिए कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शन दे दिया गया। पूरे फॉन्ट से संबंधित
कलर चेंज करना है, साइज बढ़ाना है, फॉन्ट चेंज करना है, हाईलाइट करना है, वो सारे ऑप्शन फॉन्ट ऑप्शन में। अब आप यहाँ पर नॉर्मल पैराग्राफ बनाओगे, एमएस वर्ड का यूज ही है, लेटर बनाओ, पैराग्राफ बनाओ, कोई बुक टाइप कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, उसमें पैराग्राफ आएंगे। तो पैराग्राफ में सेंटर में करना है, राइट में करना है, बुलेट्स नंबरिंग देना है, पैराग्राफ में स्पेस देना है, सारे पैराग्राफ से संबंधित ऑप्शन किस में रख दिए गए हैं, पैराग्राफ में रख दिए गए हैं। आगे चल के इनके एक ऑप्शन के अपन प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि कैसा यूज किया जा रहा है। अभी एक पूरा इंट्रोडक्शन आपको बतला देते हैं कि ओवरऑल आप पूरे एमएस वर्ड को एक बार घूम लीजिए क्या है, उसके बाद एक एक ऑप्शन को अपन समझेंगे। फिर यहाँ पर जो है स्टाइल क्या है कि इससे पहले वाले ऑप्शन में आपको खुद जाकर के फॉन्ट चेंज करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना है, कैरेक्टर की साइज बदलना है, पैराग्राफ में स्पेस देना है, पैराग्राफ में सेंटर राइट लेफ्ट अलाइन करना है, उसमें कलर देना है, उसके चारों तरफ जो बॉर्डर बनानी है वो बनाना है। तो ये हो गया आपका मैनुअल करना, जो कि आप खुद करते हैं। ठीक है, ये दो ऑप्शन में फॉन्ट और पैराग्राफ में आप खुद करेंगे। लेकिन एमएस वर्ड में उसी ऑप्शन को ऑटोमेटिक करने के लिए, क्या करने के लिए, ऑटोमेटिक करने के लिए स्टाइल ऑप्शन दे दिया गया है। स्टाइल ऑप्शन जैसे मोबाइल में थीम होती है, जैसे हमने कोई थीम इंस्टॉल कर ली, उसे एक्टिवेट कर लिया, अचानक हमारा पूरा फॉन्ट भी चेंज हो जाता है, बैकग्राउंड भी चेंज हो जाता है, आइकॉन भी चेंज हो जाते हैं। हमने तो अलग अलग आइकॉन फॉन्ट चेंज नहीं किए, तो वो जैसी थीम अप्लाई करेंगे वो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। वैसे ही आपको यदि मैनुअल काम नहीं करना है, आपके पास टाइम नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है उसमें हम फॉन्ट कौन सा दें, साइज कौन सा लगाएं, कलर कौन सा दें, पैराग्राफ में स्पेस कितना दें, कहाँ बुलेट्स लगाएं, कौन सी नंबरिंग लगाएं, कैसा पूरा डिजाइन बनाएं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल आ जाएंगे स्टाइल में। और ये देखिए आप बनी हुई इतनी सारी यहाँ पर स्टाइल दी गई है कि जैसे ही आप किसी स्टाइल में क्लिक करोगे वो स्टाइल ऑटोमेटिक आपके पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगी। चाहे इसमें हेडिंग की साइज देना हो, उसके बाद कुछ टेक्स्ट की साइज देना हो, कलर देना हो, वो सारा कुछ किसमें दिया गया है, आपका स्टाइल वाले ग्रुप में दिया गया है। जैसे ही आप इसमें किसी भी स्टाइल में क्लिक करोगे वो स्टाइल आपके डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगी। तो इसका यूज बेसिकली समझ में आया कि आपको मैनुअली काम नहीं करना है, आपको मैनुअली काम नहीं करना है। आप चाहते हो कि यार कुछ बना बनाया हो, क्लिक करें और वो पूरे में अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए कौन सा है, आपका स्टाइल ग्रुप दिया गया है। स्टाइल ग्रुप आप यहां से खुद की भी स्टाइल बना सकते हैं। क्रिएट स्टाइल में क्लिक करके यहाँ पर नाम दे करके और इसकी स्टाइल बनाई जा सकती है, जहां से ये फॉन्ट वगैरह सेट करके सारी चीजें बनाई जा सकती है। जब हम स्टाइल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर हम एक एक ऑप्शन को चलाना भी सीखेंगे। उसके बाद देखो ये एडिटिंग ऑप्शन दिया गया है। एडिटिंग, ये क्या ग्रुप दिया गया है यहाँ पर, एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में दिया गया है आपका फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। नाम है जैसा कि इस ग्रुप का क्या है, एडिटिंग। जब आपको डॉक्यूमेंट में कुछ सुधार करना है, एडिटिंग करना है, किसी स्पेलिंग को ढूंढना है, किसी चीज को आप ढूंढना चाहते हो, तो आप चले जाइए किसमें, फाइंड में। जैसे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर फाइंड ऑप्शन पे आप आ जाओगे। जैसे ही उस टेक्स्ट को यहाँ टाइप करोगे वो टेक्स्ट कहाँ पर है, हेडिंग में है, पेज में है, ये रिजल्ट में, सारा चीज आपको फाइंड में दिखाई देने लगेगा। रिप्लेस में क्या होगा कि यदि आपको उसे किसी दूसरे टेक्स्ट से बदलना है तो उसके लिए आपको कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा, रिप्लेस। रिप्लेस में क्या होगा, जिसको आप यहाँ पर फाइंड करोगे उसके बाद यहाँ आप टाइप कर दोगे रिप्लेस में जिससे रिप्लेस करना है, और जैसे आप क्लिक करोगे रिप्लेस में वो टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस हो जाएगा। तो एमएस वर्ड में ये वाला जो ग्रुप है ऑप्शन का वो कहाँ दिया गया है, ये एडिटिंग वाले ग्रुप में दिया गया है। तो होम में क्या दे दिया गया, कंप्लीटली होम में दे दिया गया है बेसिक ऑप्शन।